जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से आयोजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ। अब मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। आए हम पढ़ेंगे और मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, 22, 23 में मत्ती अध्याय 1 उसका 21, 22, 23 आज हम देखेंगे कि आज हम सीखें कि जैसा पूरा दुनिया में लोग प्रभु के जन्म को बनाते हैं और जन्म को बनाते हैं सिर्फ उसी दिन में, मगर प्रभु का जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ, किस पृथ्वी पे आया, और प्रभु सिर्फ साल में एक बार उन लोग धूमधाम से बनाते, मगर हमारे हृदय में प्रभु का जन्म होना यह हमारे हृदय में बहुत महत्वपूर्ण है और सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से होने चाहिए। और यहाँ पर आज हम प्रभु का वचन की और हम पढ़ते हैं कि आए हम पढ़ेंगे, वो पुत्र जनेगी तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। तो यहाँ पर वचन में जब हम पढ़ते तो यहाँ पर स्वर्गदूत आते हुए इस बातों को बताता कि तू पुत्र जनेगी, देखो पुत्र होएगा, लड़का होएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक माँ बाप अपने बच्चे का नाम को रखते हैं, मगर ये नाम किधर से आया? ये नाम स्वर्ग से आया। ये नाम के द्वारा, इस नाम के द्वारा इंसान को पापों से उद्धार मिलेगा। और वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी पे और कोई नाम नहीं है कि लोगों को पापों से उद्धार दे सके। ये नाम सब नामों में ऊंचा है, सब नामों में श्रेष्ठ है यीशु मसीह का नाम। और यहाँ पर स्वर्गदूतों को ये संदेश देने के लिए स्वर्ग से भेजा गया कि उसका नाम यीशु रखना। और सिर्फ ये नहीं, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। पाप से उद्धार। प्रभु का जन्म लेने का मकसद है कि पापों से उद्धार देने का, उनको पापों से मोक्ष करने का। मगर आज अब बहुत दुख की बात है कि लोग क्रिसमस को एक सेलिब्रेशन के जैसा करते हैं और कई लोग हम देखते हैं कि वे शराब पीते,
मगर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में किधर नहीं लिखा गया कि 25, मगर यहाँ पर वचन में लिखा गया कि उसका जन्म होएगा इस पृथ्वी पे, और वो क्या करके इंसान को पापों से उद्धार देगा। यही समय पे हम देख सकते हैं कि मेरा उद्धार हुआ कि नहीं पापों से। हम अपने आप को जांचने चाहिए कि मैं उद्धार पाया नहीं, क्या मैं उद्धार के अनुभव में आया। इस समय हम इस बातों को घोषणा कर सकते हैं लोगों को, प्रभु मुझे बचाया। आपको बचाने के लिए वो जन्म लिया इस पृथ्वी पे, आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए वो जन्म लिया, आपको अनंत काल से जाने से बचाने के लिए उसका जन्म हुआ इस पृथ्वी पे। इस बातों को समझने चाहिए। और यहाँ पर वचन साफ बताता है कि वो इसलिए हो कि जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया पूरा हो। भविष्यवक्ता ने जो कुछ बोला सब भविष्यवक्ता इसी बातों को बताते थे प्रभु के बारे में, कि यीशु मसीह के द्वारा हर एक मनुष्य जाति को पाप से उद्धार मिलेगा। और देखो एक कुंवारी गर्तोई पुत्र जनी कुंवारी मरियम कैसा था? प्रभु के नजरों में एक भय मानने वाले, एक अच्छा स्त्री, और एक धर्मी। जोसेफ भी धर्मी था, और परमेश्वर का योजना था, गॉड का प्लान था। ईशा की पुस्तक में इस भविष्यवाणी का पुत्र पढ़ने के समय वो एक कुंवारी से जन्म लेगा। ये सब गॉड का प्लान था। परमेश्वर ने अपनी योजना को पहले से बना के रखा था। और यहाँ पर वचन हमें साफ बताता है कि गर्भवती होगी, उसको एक पुत्र होएगा, और इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुएल, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो साथ रहने वाला परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं आपको, मुझे, सबको। तो इस बातों को हम देखते हैं कि प्रभु का जन्म लेने का मकसद क्या है। प्रभु क्यों जन्म लिया इस पृथ्वी पे? आने वाला पीढ़ियों को बचाने के लिए, वर्तमान भविष्य काल के पीढ़ियों को बचाने के लिए, आपको मुझको बचाने के लिए 2000 साल पहले उसका जन्म हुआ। मगर हमारे हृदय में प्रभु जन्म होने चाहिए, हमारे हृदय में प्रभु के जन्मता होने चाहिए। तो ये अच्छा मौका रहता है कि इस समय हम प्रभु के सुसमाचार को दूसरे को बांट सकते। यह अच्छा मौका है कि हम उनको सच्चाई को बता सकते हैं। सबको एक जैसा कर दिया, मगर प्रभु का जन्म जो है उद्धार देने के लिए। और एक ही प्रभु यीशु मसीह राजा होके पैदा हुआ इस पृथ्वी पे, और कोई नहीं ऐसा राजा होके पैदा हुआ, और राजाओं का राजा है। मैं किधर पैदा हूँ? उस चरनी में। मगर जब आप और मैं, जब हम अपने आप को देखते, हम अच्छे जन्म पे जन्म ले, मगर हमारा प्रभु को खुद जन्म लेने का भी जगह नहीं था। सोचो, हमारा प्रभु जो पूरा पृथ्वी को, आकाश सबको बनाया, वो कितना कंगाल हो गया हमारे लिए।
वो सारे स्वर्ग का पूरा महिमा छोड़ते हुए एक साधारण मनुष्य जैसा आया, निष्पाप था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। वो ऐसा जन्म लिया आपको मुझको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए, मोक्ष देने के लिए। तो इस बातों को हम याद रखें और ये वचन के द्वारा, सुने द्वारा, पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।